हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैनिज़ारो रिएक्शन जो कि क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेम रिएक्शन है। ठीक है, तो इस नेम रिएक्शन के जितने भी की कॉन्सेप्ट हैं बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि कौन से कंपाउंड आपके कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन है क्या। ठीक है, तो इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली मतलब स्ट्रॉन्ग NaOH और QH के प्रेजेंस में एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड, और कौन से एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड वैलिड हैं कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए। तो इसमें एक ब्रैकेट में कुछ बात बोली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मतलब ऐसे आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अंडरगो सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू गिव ए मिक्सचर ऑफ करस्पॉन्डिंग अल्कोहल एंड साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अब इसको हम पूरे सेंटेंस को कैनिज़ारो रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात, कैनिज़ारो रिएक्शन देते कौन से, ऐसे एल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं जिनके पास कोई भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो इस पॉइंट के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज डैट ये CH3 एंड CHO है, ये आपका एक एल्डिहाइड है। ठीक है, इस एल्डिहाइड के ग्रुप के पास वाला कार्बन होता है आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे जो भी आपके हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसके पास आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो बिल्कुल ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देने वाला है, क्योंकि कैनिज़ारो रिएक्शन वही एल्डिहाइड देंगे जिनके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंस होगा। ठीक है, अब कौन सा, अब ये एसिड एल्डिहाइड है, कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल नहीं देने वाला है। ठीक है, हाँ। अब कौन से ऐसे एल्डिहाइड है, तो एज लाइक SCHO। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको हम लोग फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं। और फॉर्मल्डिहाइड के पास, एल्डिहाइड ग्रुप के पास कोई भी अल्फा कार्बन नहीं है, तो उस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल देगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है आपका बेंजल्डिहाइड, ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए। ठीक है, ये आपका CHO हो गया। तो ये एल्डिहाइड का कार्बन, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होगा आपका अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन की सारी वैलेंसी आपकी सेटिस्फाई है, तो इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, तो इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका नाम है आपका बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड, तो क्या ये कैनिज़ारो रिएक्शन देगा, तो बिल्कुल कैनिज़ारो रिएक्शन ये देगा। ठीक है, हाँ। तो ऐसे एल्डिहाइड जब स्ट्रॉन्ग एल्कली NaOH एंड QH के साथ रिएक्ट करते हैं, तब इनका सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है एंड सेल्फ क्या होता है, रिडक्शन। इसी एल्डिहाइड का 2 मोल्स का 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा एंड 1 मोल का आपका रिडक्शन होगा। ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन देगा किसकी प्रेजेंस में, एल्कली स्ट्रॉन्ग NaOH है QH की प्रेजेंस में। और जो एक मिक्सचर देगा, इस मिक्सचर में इस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का अल्कोहल होगा और उस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड के का सोडियम या पोटेशियम का कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट होगा। ठीक है, हाँ। तो अब एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको है क्या। तो बात करते हैं अपना, इसको हटाते हैं। अब एक बेहतरीन एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे सारे पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ। तो देखो एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें, एग्जाम्पल की, अब हमको पता है फॉर्मल्डिहाइड है SCHO, ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन बिल्कुल देगा क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो इसको हमने रिएक्ट कराया किसके साथ, NaOH के साथ डाल दिया इसको। ठीक है, और इसके हमने 2 मोल्स ले लिए, तो इस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का हमें अल्कोहल मिलेगा। ठीक है,
अब इसका एल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका, इसके करस्पॉन्डिंग एल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 कार्बन का एल्कोहल क्या हो जाएगा CH3 और आपका हो जाएगा OH। ठीक है, करस्पॉन्डिंग का मतलब जितने भी कार्बन का आपका एल्डिहाइड होगा उतने ही कार्बन का आपको एल्कोहल मिलने वाला है। ठीक है, और इसी एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग हमको क्या मिलेगा, सेकंड पार्ट क्या होता है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक कार्बन का कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, तो फॉर्मिक एसिड होगा HCOO। अब इसका साल्ट बनेगा साल्ट बनेगा किसके साथ, सोडियम के साथ, तो सोडियम के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो इस के 2 मोल्स हैं, 1 मोल्स किस में जा रहा है, एल्कोहल में, एंड सेकंड मोल्स जा रहा है सोडियम का कार्बोक्सिलिक साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इस पार्ट में आप अगर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इस पार्ट में आपका हुआ है ऑक्सीडेशन हुआ है एंड इस पार्ट में आपका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल का सेल्फ ऑक्सीडेशन होता है, उसी का रिडक्शन होता है। तो कैनिजार रिएक्शन हो रिएक्शन हम बोल सकते हैं ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन होती है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। कुछ और एग्जाम्पल इसके हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये भी वही बात है, कैनिजार रिएक्शन इज ए बेस कैटलाइज्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन ऑफ एल्डिहाइड दैट हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ये बात देखो मैंने जो बोला ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, जिनमें एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो अभी मैंने बताया था। तो देखो ये आपका बेंजल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के पास का कार्बन अल्फा है और इसके पास कोई भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमको एल्कोहल बनने वाला है। तो बेंजल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग एल्कोहल कौन सा हो जाएगा आपका, बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग आपका एक कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बट इसका हम एक्वस वर्कअप करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एसिड में। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है। ठीक से हमने समझ लिया है, करस्पॉन्डिंग जैसा हमको एल्डिहाइड है उसी के करस्पॉन्डिंग हमको एल्कोहल बनाना है और उसी करस्पॉन्डिंग हमको साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल है, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। देखो ये अपना एल्डिहाइड है, इसके पास का कार्बन कौन सा है, ये अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो इसकी NaOH से रिएक्शन करा दी तो इसका हमको 1 पार्ट क्या बना, कार्बोक्सिलिक। हालांकि सेकंड पार्ट में सेकंड टाइम हम इसको एक्वस वर्कअप करा रहे हैं तो साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसी का हमको क्या मिल रहा है आपका एल्कोहल, करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का क्या मिल रहा है, एल्कोहल। तो इतने पार्ट का क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, एंड इस पार्ट का आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो इस एल्डिहाइड का आपका सेल्फ ऑक्सीडेशन, इसी 1 मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है इस रिएक्शन में, एंड इसी का रिडक्शन हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, जो कि हमने क्लास 11th में पढ़ लिया है, आई होप। ठीक है, तो हमको समझ में आ गया कैनिजार रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देंगे जिनके पास कोई भी एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और होता क्या है, तो ये स्ट्रॉन्ग NaOH है QH के साथ रिएक्ट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड का एल्कोहल देते हैं और उसी एल्डिहाइड के करस्पॉन्डिंग साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। अगर देन इसके बाद हम उसका एक्वस वर्कअप करा दें तो हमको क्या मिलने वाला है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन जाएगा। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये क्लास 12th में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है। बस थोड़ा सा मैंने इसको ट्रिकी कर दिया, थोड़ा अच्छा बना दिया इसको। ठीक है, हाँ, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट गिव कैनिजार रिएक्शन, तो ये बहुत अच्छी बात है। इनमें ऐसा कौन सा एल्डी कंपाउंड है जो कैनिजार रिएक्शन नहीं देता है, तो भैया कौन से कंपाउंड कैनिजार रिएक्शन देते हैं, तो वो कौन से होंगे आपके एल्डिहाइड होंगे। सबसे पहली बात तो हमको ये पता होना चाहिए। और कौन से एल्डिहाइड होंगे, जिनके पास नो एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें हम ऑप्शन चूज कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड को हम ड्रा करें। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड हमारा ये बन गया, देखो फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड क्या, ये एल्डिहाइड का कार्बन है, इसके पास कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है,
तो उस पर क्या अल्फा हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा। तो ये कैंसर रिएक्शन देगा, बिल्कुल देने वाला है। ठीक है। सेकेंड है आपका बेंजल्डिहाइड। अभी अभी मैंने बताया था बेंजल्डिहाइड, बेंजीन के ऊपर एक CHO ग्रुप लगा दो तो ये क्या बन जाएगा? आपका बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है। और इस ये एल्डिहाइड का कार्बन, इसके जस्ट बगल का कार्बन कौन सा होगा? अल्फा कार्बन। उस पर क्या है? नो अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो ये कैंसर रिएक्शन देगा, बिल्कुल देगा, ये भी देगा। ठीक है। और हमें ऑप्शन बताना है कौन नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना, कौन नहीं देगा। तो ये तो कैंसर रिएक्शन देगा, तो हमारे पास सही ऑप्शन नहीं है, ये भी देगा नहीं है, तो हमको वो ऑप्शन ढूंढना है जो कैंसर रिएक्शन नहीं देता है। अब बात करते हैं एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड CH3CHO, ये क्या है आपका? एसिटल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का कार्बन है, इसके जस्ट बगल कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, बहुत अच्छे एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या ये कैंसर रिएक्शन देगा या नहीं देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा, ये कैंसर रिएक्शन नहीं देगा। और हमको यही बताना है, क्योंकि कैंसर रिएक्शन कौन से एल्डिहाइड देते हैं? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, एक ऑप्शन ये भी चेक कर लेते हैं। ठीक है। एसीटोन, एसीटोन CH3CO और CH3। ठीक है। तो सबसे पहली बात, कैंसर रिएक्शन कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्डिहाइड, और जिनके पास क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और ये क्या है आपका? कीटोन। ये क्या है आपका? कीटोन। और इसके पास एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है ये। ठीक है। 6 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये कैंसर रिएक्शन देगा? तो बिल्कुल नहीं देगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 2। सी ऑप्शन भी करेक्ट है एंड डी ऑप्शन भी करेक्ट। हालांकि 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप से क्वेश्चन आने वाला नहीं है, आपका सिर्फ सिंगल करेक्ट ऑप्शन आएगा। हालांकि ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बट मैंने इसमें 2 ऑप्शन हैं वो सही कर दिए हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, बाकी आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है अच्छे से। अगर कॉन्सेप्ट पर ध्यान दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और IIT में पूछ लिए सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट टाइप। ठीक है। आगे हम बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म, बहुत अच्छे से। ठीक है। मैकेनिज्म, थोड़ा मैकेनिज्म इसको ध्यान देते हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से मैकेनिज्म इसको समझते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये पीएच रिंग है, वो फिनाइल रिंग है, मतलब बेंजीन, तो इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। तो हमने रेट किसकी प्रेजेंस में कराया था? NaOH। ठीक है। तो NaOH का जो आयनाइजेशन होगा तो Na+ आएगा, और क्या आएगा? OH- आएगा। ठीक है। तो ये क्या है? OH- एक बेस है, न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसको अटैक करना है। ठीक है। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियोफाइल है, इस बेंजल्डिहाइड के एल्डिहाइड ग्रुप पर अटैक करेगा। तो डबल बॉन्ड स्टेप से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ अटैक कर जाएगा। ठीक है। तो ये एक आपका इंटरमीडिएट बनेगा जिसको बोलेंगे हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड। तो स्टेप फर्स्ट में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। स्टेप फर्स्ट में होगा आपका अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, याद रहेगा, अटैक ऑफ न्यूक्लियो। सेकेंड स्टेप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, बहुत मस्त स्टेप है। ठीक है। और ये एक स्लो स्टेप है। ठीक है। इसलिए बोलेंगे हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS बोलेंगे। ठीक है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। किसी भी रिएक्शन में जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, उसको हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये सेकंड स्टेप है वो आपकी स्लो स्टेप है, इसको हम बोलेंगे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड स्टेप में क्या होता है? हाइड्राइड ट्रांसफर होता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है। हाइड्राइड मतलब इसी रिएक्शन में ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन पे क्या आता है? आपका निगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव के बीच यहाँ पर क्या बनेगा भैया? डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इस पे आएगा तो इस पे माइनस, इस पे प्लस, और हाइड्रोजन पे माइनस, तो यहाँ पर अटैक कर जाएगा। और ये जो मॉलिक्यूल है आपका वो इस एल्कोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, डबल बॉन्ड में जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा अपना। ठीक है। ये सेकंड स्टेप हो गई। ठीक है। तो यहाँ से ये जो आपका फर्स्ट मोल था। ठीक है। ये कौन सा मोल था? आपका फर्स्ट मोल था, क्योंकि हम 2 मोल लेते हैं कैंसर रिएक्शन में सेम एल्डिहाइड के। ठीक है। और ये आपका कौन सा मोल है? ये सेकंड मोल है, ये वाला है सेकंड मोल है। तो फर्स्ट मोल पे क्या था? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकंड मोल क्या करेगा? हाइड्राइड को एक्सेप्ट करेगा, हाइड्राइड को एक्सेप्ट करके क्या बनाएगा? अपना एल्कोक्साइड बनाएगा। ठीक है।
और जो आपका इंटरमीडिएट बनाया था हाइड्रोक्सी एल्कोक्साइड, ये क्या होगा आपका हाइड्राइड डोनर होगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बट ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होने वाली है, ये एसिड है और ये एज ए बेस काम करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफर, यहाँ पर क्या होगा प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर। तो ये प्रोटॉन यहाँ पर आ जाएगा अपना अटैक कर जाएगा, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका एक मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। कार्बोक्सिलेट आयन और जो आपका सोडियम जो आपका आयन बचा था वो यहाँ पर अटैक भी कर जाएगा, तो ये एक साल्ट का फॉर्मेशन भी कर लेगा। तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर साल्ट ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है, वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेरे मोटिवेशन के लिए ये 3 बातें कर देना। ठीक है, और कीप स्माइलिंग, अच्छे से पढ़ते रहिए, 12th में मेहनत करते रहिए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर समझ में आया हो तो वीडियो को मेरी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।